महान कुरुक्षेत्र युद्ध की कल्पना करें, जहां हजारों योद्धा 18 दिनों तक लड़ते रहे। अब एक अकेले योद्धा, एक आदमी की कल्पना करें जो इसे सिर्फ एक दिन में समाप्त कर सकता था। यह बर्बरीक की अनकही कहानी है, जो इस युद्ध का भूला हुआ नायक था। महाभारत। शक्तिशाली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। युद्ध कला में प्रशिक्षित और दैवीय शक्तियों से संपन्न, उनके पास 3 जादुई तीर थे, जिन्हें 3 बाण के नाम से जाना जाता था, जिनमें से प्रत्येक में अकल्पनीय विनाशकारी क्षमता थी। लेकिन बर्बरीक की शक्ति इतनी भयानक क्यों थी? ये तीर सिर्फ हथियार नहीं थे, वे अजेय शक्तियां थे। पहला तीर उन सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकता था जिन्हें बर्बरीक निशाना बनाना चाहता था। दूसरा उन सभी वस्तुओं को चिह्नित कर सकता था जिन्हें वह बचाना चाहता था। और तीसरा, ठीक है, तीसरा शत्रु के रूप में चिह्नित हर चीज को नष्ट कर देगा। दूसरे शब्दों में, केवल इन 3 तीरों से बर्बरीक कोई भी युद्ध जीत सकता था। जैसे ही युद्ध निकट आया, बर्बरीक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहीं भाग्य ने कदम रखा। दयालु योद्धा ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की थी। वह हमेशा कमजोर सेना के पक्ष में लड़ेगा। जब जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा कि वास्तव में कमजोर कौन था, पांडव या कौरव। दिव्य रणनीतिकार कृष्ण को दर्ज करें। बर्बरीक की अपार शक्ति को महसूस करते हुए कृष्ण भेष बदलकर उसके पास आए और उसके इरादे के बारे में पूछा। बर्बरीक ने नम्रतापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा बताई, सदैव कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने की। लेकिन कृष्ण ने बर्बरीक के बाणों के विनाशकारी परिणामों को जानते हुए एक प्रश्न रखा, आपके पहले हमले के बाद क्या होगा? बर्बरीक ने विचार किया। उसके बाणों द्वारा मजबूत सेना को नष्ट करने के बाद शेष सेना, चाहे वह किसी भी पक्ष की हो, कमजोर हो जाएगी। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर उसे पक्ष बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इस प्रकार बर्बरीक एक जाल में फंस जाएगा। अंतहीन चक्र। दोनों सेनाओं को तब तक नष्ट करना जब तक कि कोई भी खड़ा न रह जाए। संक्षेप में, वह युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन कुल विनाश की कीमत पर। कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और एक चौंकाने वाला सच साझा किया। अगर बर्बरीक की अपार शक्ति प्रकट हुई तो अद्वितीय विनाश होगा। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक का सिर बलिदान के रूप में मांगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म और भाग्य के अनुसार लड़ा जाएगा। बिना एक पल की झिझक के बर्बरीक, जो हमेशा विनम्रता और बलिदान का प्रतीक था, ने अपना सिर अर्पित कर दिया। लेकिन कृष्ण ने उसके साहस का इस तरह सम्मान किया जिसकी कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर बर्बरीक का सिर रखकर कृष्ण ने उसे एक अनोखा उपहार दिया, आरंभ से अंत तक संपूर्ण युद्ध को देखने की क्षमता। और इसलिए युद्ध जारी रहा। बर्बरीक चुपचाप उस विनाश को देख रहा था जिसे वह एक ही दिन में रोक सकता था। हालांकि उसके बलिदान ने यह सुनिश्चित किया कि कुरुक्षेत्र युद्ध अपने निर्धारित मार्ग पर चले, प्रत्येक पक्ष को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़े। हालांकि बर्बरीक की कहानी अक्सर भुला दी जाती है। उनका बलिदान और ज्ञान एक शक्तिशाली सबक है। कभी-कभी ताकत केवल शक्ति के बारे में नहीं होती है, यह जानने के बारे में है कि इसका उपयोग कब नहीं करना है। अंत में बर्बरीक के निस्वार्थ कार्य ने ब्रह्मांड में संतुलन सुनिश्चित किया और कायम रखा धर्म के मूल सिद्धांत। बर्बरीक की कहानी हालांकि कम बताई गई है, विनम्रता, बलिदान और अधिक अच्छाई का प्रमाण है। यदि आप निस्वार्थता की शक्ति में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को साझा करें और हिंदू पौराणिक कथाओं की अधिक अनकही कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें।